बच्चा हमारे पास आके अपने आप को सिक्योर फील करता था, कंफर्टेबल फील करता था। 2.5 साल का बच्चा था। उसे जब पता चलता था कि हमारा अबू जी आ गए हैं तो वो रोता था, चीखता था, मैंने नहीं जाना पापा के पास, पापा मुझे मारते हैं। तो वो इनकी जो वाइफ़ है वो जॉब पे चली जाती थी और बाद में ये आता था, ठीक है, और बच्चे को ऊपर से आवाज़ दे के बुलाता था कि अर्शमान को नीचे भेज दो, जिमल को ऊपर ही रहने देता है। जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है कि इसका सका बाप नहीं है। अगर सका बाप होता तो ऐसे जानवरों के साथ जुल्म नहीं करते जैसा उस बच्चे के साथ किया गया। जिस्म गवाही दे रहा था। देखने वाली बात क्या रह गई है, आप यकीन करें कि उसके मुँह में लाल मिर्चें डाल के उसको मारता रहे और ये अपनी मर्दानगी उस पर दिखाता रहे। मैं ये ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, मुझे किसी का ना डर है। आपने इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ कैसे उठाई? क्योंकि इस ऐसे जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना बहुत हिम्मत वाले जो है जुर्रत दिखानी पड़ती है। आप में ये जुर्रत कैसे है? देखें सिस्टर, मैं अब कैमरे पे अपनी तारीफ़ करूँ ये बेहतर नहीं है। ना मुझे इसके डर है, इसके घर वालों से डर है, ना इस खुबैब से डर है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौला का करम है मेरे पे, मैं ना डरने वाले दिन पैदा हुआ हूँ। मैं रात को भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इसको बाहर लेके आएँ, इसकी सफाई हम कर देते हैं। इस बेगैरत की जब टांगे बाजू टूटेगी ना तो इसको अर्शमान की तकलीफ़ होगी जिस तरह इसने मारा। मैं आपको फिर भाई को मैंने बताया है, ये बच्चा जब ऊपर आता था ना तो इसकी इस साइड पे लाल मिर्चें होती थी, ये लाल मिर्चें खिला के उसको मारता रहे। इसकी अगर बहन से वो पकड़ा गया था तो हमें बताता ये। इस बेगैरत ने उस बच्चे को मौत के मुंह में डाल दिया है। अच्छा, आपने अपनी आंखों से देखा है कि बच्चे पर इस तरह जुल्म किया हो? मैम, बच्चे का जिस्म गवाही दे रहा था। देखने वाली बात क्या रह गई है, आप यकीन करें कि उसके मुंह में लाल मिर्चें डाल के उसको मारता रहे और ये अपनी मर्दानगी उस पर दिखाता रहे। मैं ये ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, मुझे किसी का ना डर है। आप बात कर रही हैं कि इसके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना बड़ी हिम्मत की बात है, तो हिम्मत माशाल्लाह अल्लाह ने दी है। हम मौला के मानने वाले हैं, उसने हमें हिम्मत दी है और ना मैं डरता हूँ इससे तो ना हम डरने वाले दिन पैदा हुए हैं। आप मेरी बात समझें इस चीज़ को। अगर कानून इस पर रियायत करता है तो कानून इस पर रियायत कर रहा है, कानून के ख़िलाफ़ नहीं मैं बात कर रहा। इसके को पीछे एफर्ट करके इसको छुड़वाने की कोशिश करता है, ये नमरूद को, ये यजीद को, तो जो इसको छुड़वाएगा ये तो यजीद है ही, वो जो छुड़वाएगा। आप समझ रही हैं इस बात को। अगर मैं ऑन दी स्पॉट ये कैमरे पे बात कर रहा हूँ, ना मुझे किसी का डर है, ना डरने वाले दिन मैं पैदा हुआ हूँ, तो लिहाजा इससे मैं आज ही आपसे रिक्वेस्ट है इस मामले को हाईलाइट करें, वज़ीर-ए-आज़म तक बात जाए, मरीम नवाज़ साहबा के साथ बात जाए, इसको पकड़ के कड़ी से कड़ी सज़ा दें। मुलजिम किस हालत में है? ये मुलजिम अब कहाँ पे? ये मुलजिम इस वक्त सुनने में है ये कैंप जेल में है। तो ये मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है ये मुझे साइको टाइप भी लगता था। तो जब जिस रात ये वेंटिलेटर पे था ना बच्चा अर्शमान, मैं हम गए हैं उसके पीछे, क्योंकि हमारे साथ उसका एक टाइम गुजरा 2-3 माह। देखें, आप किसी जानवर को रख लें आपको प्यार हो जाएगा। वो फिर छोटा बच्चा मासूम बोलने वाला, हम उसके वेंटिलेटर पे गए हैं, आईसीयू पे उसके गए हैं। मुझे डॉक्टर ने बताया कि इसका मामला बहुत सीरियस है। तो ये डॉक्टरों ने ही इस पर पुलिस केस करवाया। उस डॉक्टर साहब के भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। चलें, ये रेस्ट हुआ, हमें बात करने का मौका मिला। तो बात दरअसल मैम ये थी कि इसने बहुत ज़्यादती की है उस बच्चे के साथ। उसको यकीन करें छोटे से बच्चे को लाल मिर्चें खिला के ये मारता रहा। मुझे ये इससे जानना चाहता हूँ मैं, उसने क्या कहा था कि इससे ये पूछा जाए कि ये तो मारता क्यों है, ये इसका बाप नहीं है। इनकी बातें सुनी, साथ दूसरे भी हैं, वो भी अहले शाहिदीन हैं और ऊपर से मुद्दई भी हैं। इनसे बात करते कि इन्होंने उस शख्स को, जो कि शख्स कहलाने के लायक नहीं है, एक दरिंदा सिफ्त है, इनसे बात करते कि इन्हें क्या, आपको क्या लगता है कि वो उस बच्चे का हकीकी बाप था या सौतेला बाप था? ऐसा जुल्म जो है सौतेला बाप ही नहीं कर सकता। देखें, अगर हकीकी बाप होता तो ऐसे अपने बच्चे के साथ तशद्दुद ना करता। हमें यही लगता है, जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है, कि इसका सका बाप नहीं है। अगर सका बाप होता तो ऐसे जानवरों के साथ जुल्म नहीं करते जैसा उस बच्चे के साथ किया गया है। बच्चे का क्या गुनाह था? आपको लगता है? सर, बच्चे का सिस्टर देखें कोई गुनाह नहीं था, ठीक है। ऐसे तो छोटा सा बच्चा, वो क्या कर सकता है ऐसा जो उसका गुनाह हम देखा जाए तो हम मानेंगे उसका कोई गुनाह नहीं था। क्या इनका बीवी के साथ सलूक अच्छा नहीं था? बीवी का गुस्सा बच्चे पे निकालते थे? बीवी के साथ देखें, अगर कोई ऐसा मसला होता या कहा जाता कि मतलब ये कोई थोड़ा सीधा है, मतलब पागल है, ठीक है, इसे ऐसा कोई मामला होता है तो बीवी को भी करता, उस बच्ची को भी करता, जिमल को। अर्शमान के साथ क्यों ऐसा जुल्म करता रहा है, तशद्दुद करता रहा है दिन रात? क्या तशद्दुद?
उसने पूरे जिस्म पे बाइट ऐसे किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे का बाजू तोड़ा, फिर उसके ये पेशाब करने वाली जगह पे उसने ब्लेड के साथ पता नहीं ऐसी कोई चीज़ मारी है, बहुत तशद्दुद की है। वो बच्चा कपड़े भी नहीं पहन रहा था। अच्छा, बच्चे के साथ आपका कैसा ताल्लुक़ था? बच्चा कितनी उम्र का था? बच्चा बोल सकता था या बच्चा हमेशा सहमा रहता था? आपका तो शायद उनके साथ टाइम गुजरा हो बच्चे के। बच्चा हमारे पास आके अपने आप को सिक्योर फील करता था, कंफर्टेबल फील करता था। 2.5 साल का बच्चा था। उसे जब पता चलता था कि हमारा अब्बू जी आ गए हैं, तो वो रोता था, चीखता था, मैंने नहीं जाना पापा के पास, पापा मुझे मारते हैं। तो वो इनकी जो वाइफ़ है वो जॉब पे चली जाती थी और बाद में ये आता था, ठीक है। और बच्चे को ऊपर से आवाज़ दे के बुलाता था कि अर्शमान को नीचे भेज दो, जिमल को ऊपर ही रहने दो, ठीक है। अर्शमान को अकेले को नीचे बुला के उसके ऊपर बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया जाता था। माँ बिल्कुल बेखबर थी। माँ को काफ़ी बार कहा, उनको समझाया भी, लेकिन उन्होंने इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। वो इनके जो बाप था उसने अपनी वाइफ़ को भी थ्रेट किया हुआ था, अगर आप इसके मेरे ख़िलाफ़ कोई एक्शन लोगी तो मैं आपके साथ भी ऐसा करूँगा। उन्हें भी थ्रेट किया गया है। बाजी सहर हैं जो, उनको भी थ्रेट किया गया है। आप मुद्दई क्यों बने और पुलिस की जानिब से क्या तहकीकात की जा रही हैं? पुलिस की जानिब से आपके साथ क्या ताउन किया जा रहा है? देखें, मुझे अपने कानून पे पूरा यकीन है, ठीक है। मेरी सिस्टर की मेहंदी थी, उस रात पुलिस वाले आए हैं उधर, ठीक है। तो उन्होंने बुलाया गया है उस बच्ची को नीचे, जिमल को उन्होंने कहा उस बच्ची को नीचे लेके आए। बच्ची के SHO साहब वो ख़ुद गवाह हैं इस चीज़ के। बच्ची को उन्होंने पकड़ा है, ठीक है। उनसे ख़ुद पूछे कि अर्शमान कहाँ है, और जिमल ने ये बताया है कि अर्शमान को पापा ने डंडा मारा है और उसके बाद मोबाइल मारा है सर में, और उसे लेके मम्मा और पापा डॉक्टर के पास गए हुए हैं, ठीक है। अर्शमान को अकेले को नीचे बुला के उसके ऊपर बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया जाता था। माँ बिल्कुल बेखबर थी। माँ को काफ़ी बार कहा, उनको समझाया भी, लेकिन उन्होंने इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। वो इनके जो बाप था उसने अपनी वाइफ़ को भी थ्रेट किया हुआ था, अगर आप इसके मेरे ख़िलाफ़ कोई एक्शन लोगी तो मैं आपके साथ भी ऐसा करूँगा। उन्हें भी थ्रेट किया गया है। बाजी सहर हैं जो, उनको भी थ्रेट किया गया है। आप मुद्दई क्यों बने और पुलिस की जानिब से क्या तहकीकात की जा रही हैं? पुलिस की जानिब से आपके साथ क्या ताउन किया जा रहा है? देखें, मुझे अपने कानून पे पूरा यकीन है, ठीक है। मेरी सिस्टर की मेहंदी थी, उस रात पुलिस वाले आए हैं उधर, ठीक है। तो उन्होंने बुलाया गया है उस बच्ची को नीचे, जिमल को उन्होंने कहा उस बच्ची को नीचे लेके आए। बच्ची के SHO साहब वो ख़ुद गवाह हैं इस चीज़ के। बच्ची को उन्होंने पकड़ा है, ठीक है। उनसे ख़ुद पूछे कि अर्शमान कहाँ है, और जिमल ने ये बताया कि अर्शमान को पापा ने डंडा मारा है और उसके बाद मोबाइल मारा है सर में, और उसे लेके मम्मा और पापा डॉक्टर के पास गए हुए हैं। ये जिमल ने ख़ुद बताया। बहुत शुक्रिया। तो देखें नाज़रीन, एक ऐसा दरिंदा सिफ्त इंसान जिसने बच्चे पर कई दिनों से, कई महीनों से जुल्म सितम कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर तशद्दुद कर रहा है। इसके बावजूद उसे सुकून नहीं मिला, उसे चैन नहीं आया। आखिरकार उस बच्चे की इसने जान ले ली। तो उनकी वालिदा से भी हमारी कोशिश होगी रब्ता करें, उनका भी इंटरव्यू, उनका भी मौक़िफ़ आपके सामने लेकर आएँ। उनके हमसायेदार, उनके नेबर जो हैं, उनकी आपने बातें सुनी और आपने देखा कि बच्चा बिल्कुल सही था, लेकिन उसके सगे बाप ने बच्चे के साथ ये जुल्म किया। ऐसी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आगे लोगों तक जो है अवेयरनेस जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त है। अल्लाह ने के बाद।